कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न संख्या 211। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अध्यक्ष जी, डांग विकास क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में उन जिलों को कहते हैं जहाँ दस्यु आतंक के लिए जाने जाते हैं। इनमें भरतपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोरली, कोटा और सवाई माधोपुर शामिल है। डांग क्षेत्र की खासियतें ये हैं कि बंजर भूमि, पानी की कमी, बीहड़ जंगलों के घिरा इलाका है और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। SC, ST और पिछड़ी जातियों का ये घर है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में बड़ौदा, बीरमपुरा, ब्रह्माद, गाजीपुर, महमदपुरा, बंदबारेठा, सिंघाड़ा, कपूरा मलुका, शेरगढ़, समोगर, पुराबाई खेड़ा, सीतपुर, हरनगर, सालाबाद, महलोनी, मिलकपुर, नारोली, नेहरोली, बडियारी, कनावर, कारवारी, लेचोरा कला, भवनपुरा, रोदावल, जोतरोली, जटमासी, नौरदा, माड़ापुरा, दौड़दा, महलपुर काछी, खानसू जयपुर, खेड़ा ठाकुर, निभेरा, मड़ोली, दाइना गांव, कंजौली, रुंद्र रुब्बास, मिल्समा, इब्राहिमपुर, शक्करपुर, नया गांव, मेरथा और चेकोरा, ओंडेल गद्दी, इन ग्राम पंचायतों को भी क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में सम्मिलित करने की मंशा रखती है? क्योंकि मेरे क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र डांग में आता है। तो मेरा सरकार से पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन क्षेत्रों को डांग विकास में सम्मिलित करने की मंशा रखती है अथवा नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि डांग विकास योजना में आने वाले गांव, ज़्यादातर उनका क्षेत्र जो है वन विभाग और सेंचुरी में आता है, जिसके कारण वहाँ पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो डांग का इलाका है उसमें सैंड स्टोन का काम हमारे यहाँ पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है। तो मेरा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सेंचुरी से निकालकर स्थायी रोजगार हेतु यहाँ पर सैंडस्टोन की लीज दी जा सकती है अथवा नहीं, इसके विषय में सरकार जानकारी दें। चलो, दोनों प्रश्न आ गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की बैठक 8/11/2025 को आयोजित हुई। उसमें राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिए गए कि जिस क्षेत्र से जो प्रस्ताव नहीं आए वहाँ जिला कलेक्टर को से प्रस्ताव मांग लिए हैं और जल्दी जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगाकर उसका अनुमोदन करके उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन क्षेत्र में, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया है और माइनिंग का एरिया है, उसको देख करके हमने फॉरेस्ट से अनापत्ति पत्र लेकर के उस क्षेत्र को भी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी आपका क्षेत्र जुड़ जाए। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि भाई भरतपुर जिले में आपकी कोई स्वीकृति नहीं हुई, तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो पहले हमें 50 करोड़ रुपए मिलते थे, अभी हमें 100 करोड़ रुपए दिए गए, उसके लिए मैं बधाई देता हूं और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मंत्री जी का बहुत बहुत